ईरान इजराइल युद्ध में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग, मोदी भी इसी राह से गुजरेंगे, इसे बड़े ध्यान से समझिए। अब ट्रंप ने दो चीजें अमेरिका के लिए घातक कर दी है कि पहला तो जो अमेरिका का एक साख बनी थी, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, ताकतवर देश और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था, जो भी अमेरिका के कहने पर, एक ऐलान पर हर देश मानने को मजबूर हो जाते थे, हर देश सुनने को मजबूर होते थे। उस अमेरिका की साख ईरान और इजराइल के इस युद्ध में समाप्त हो गई। दूसरा, अमेरिका जो मिडिल ईस्ट में था, जैसे मैं आप दर्शकों को अगर उसका कुछ अहम हिस्सा आप दर्शकों को बताऊं कि जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका अपनी साख बनाया हुआ था, बहुत बड़ा रेवेन्यू अमेरिका को इसी मिडिल ईस्ट से आता था। इस मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह से अमेरिका ने अपनी साख खोई है, सीरिया हो चाहे इराक हो चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, यूएई, ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, यमन, इन सभी जगहों पर जैसे अमेरिका ने सीरिया में 2000 अपने सेना तैनात करके रखता था, इराक में 3000 सेना तैनात रहते थे, कुवैत में 4000, बहरीन में 7000, कतर में 13000, यूएई में 5000, ओमान में 5000 और सऊदी अरबिया में 4500 और जॉर्डन में 3000। यह सेना रहते थे। बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट थे, हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट था। बड़े बड़े बैंक यहाँ के अमेरिका के यहाँ पर एस्टेब्लिश थे, चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे बाकी के अमेजन हो, चाहे बाकी के और भी संस्थान हो, चाहे पेट्रोलियम हो, रिफाइनरी हो, चाहे वह पावर प्लांट हो, चाहे वाटर प्लांट हो। ऐसे में बहुत काफ़ी इन्वेस्टमेंट था, जिसे ईरान ने पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। अमेरिका के इनकम के बहुत बड़े रेवेन्यू को इस मिडिल ईस्ट से ईरान ने तबाह कर दिया और ईरान मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से साफ करके अमेरिका को भगा रहा है। अमेरिका को पूरी तरह से भागना पड़ा अगर मिडिल ईस्ट से, तो वह अमेरिका उसकी भरपाई कर पाना सालों साल तक बहुत मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका के अंदर बहुत कुछ नहीं है अमेरिका इसी मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा उसे रेवेन्यू आता है, जो अब आना मुश्किल हो जाएगा और बहुत भारी मात्रा में लॉस अमेरिका को हुआ है, हथियार से लेकर के और रेवेन्यू तक का। ऐसे में खर्च भी हुए हैं। तो अब जो जिस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं ट्रंप, तो अमेरिका के साथ को और बट्टा लग रहा है। अमेरिका के 300 अधिकारियों ने आज इस्तीफा दे दिया, एक साथ फोर्स से 300 अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। अब अमेरिका के अंदर जिस तरह सेना के अंदर भी विद्रोह हो गया, सरकार के अंदर विद्रोह हो गया और अमेरिका देश के अंदर जनता सड़क पर आ गई, तो अब महाभियोग के जरिए ट्रंप को हटाने की कोशिश की जा रही है और उनके 48 घंटे के दिए हुए समय का आज रात समय समाप्त हो जाएगा। ईरान ने मिडिल ईस्ट को पूरा अपने निशाने पर मिसाइल सेट करके रख रखा है। एक भी ट्रंप की हरकत मिडिल ईस्ट को तबाह करने का लिए काफ़ी होगा। देखना यह होगा कि ट्रंप का फैसला क्या होता है, रात क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी भी इसी के साथ हैं, इजराइल और अमेरिका के साथ, और नरेंद्र मोदी की वजह से ही देश के हालात ऐसे स्तर पर जाने वाले हैं कि जो एक बेरोजगार देश और एक गरीबी के हालात में ला दिया, जिस व्यक्ति ने अब महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि 1-2 पाई जमीन भी अगर किसी के पास होगी, वह भी बेच करके खाने के लिए मजबूर होगा। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है और इस रास्ते से नरेंद्र मोदी भी गुजरेंगे, इससे बच नहीं सकते और पीएम का चेहरा भी बदल सकता है।